अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दन कसीरन तश्रिबन मुबारकन फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 32 यानी कि 32 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, खरजू जो निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम और वो, उलूफुन हजारों की तादाद में थे, हदरल मौत मौत के डर से। फ़क़ाला तो कहा, लहुम उनसे, अल्लाहु अल्लाह ने, मूतू तुम सब मर जाओ, सुम्मा फिर अहयाहुम जिंदा कर दिया उनको। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लदू फज़लिन अलबत्ता फजल करने वाला है, अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरन नासी अक्सर लोग, ला यशकुरून शुक्र नहीं करते हैं। वक़ातिलू और तुम सब लड़ो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये लोग जो अपने घर से निकले थे, ये 4000 की तादाद में थे। एक रिवायत में 8000 भी आता है, बाज़ रिवायात में 9000 भी आता है, बाज़ में 40,000 भी बतलाते हैं, कुछ रिवायात में 30,000 या इससे कुछ ऊपर भी बतलाते हैं। ये लोग ज़ावरदान नामी बस्ती के थे जो वासित की तरफ है। बाज़ कहते हैं कि इस बस्ती का नाम अज़रात था। ये लोग ताउन के मारे अपने शहर को छोड़कर भागे थे। इनके शहर में ताउन की वबा आ गई थी, ताउन की बीमारी आ गई थी। अब जब एक बस्ती में ये पहुंचे तो वहां अल्लाह के हुक्म से सब के सब मर गए। फिर इत्तिफाकन अल्लाह तबारिक व तआला के एक नबी का वहां से गुजर हुआ। उनकी दुआ से अल्लाह तबारिक व तआला ने इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि एक चटियल साफ हवादार खुले पुरफजा मैदान में ये ठहरे थे और 2 फरिश्तों की चीख से हलाक कर दिए गए थे। जब एक लंबी मुद्दत गुजर चुकी, इनकी हड्डियों का भी चूना हो गया, इस जगह जो है ना एक नई बस्ती बस गई, तो तब जो है ना हस्कील नामी एक नबी वहां से निकले। उन्होंने दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल भी फरमाया और हुक्म दिया कि ए बुसीदा हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें फरमाता है कि तुम गोश्त पोस्त रगें पट्ठे भी जोड़ लो। चनाचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देखते देखते ये सब हो गया। फिर आवाज़ आई कि रूहो, अल्लाह तबारिक व तआला का तुम्हें हुक्म हो रहा है कि हर रूह अपने अपने कदीम जिस्म में वापस आ जाए। चनाचे ये सब जिस तरह एक साथ मरे थे, इसी तरह एक साथ जी उठे थे। और फिर बेसाख्ता इनकी जुबान से निकला, सुबहानक ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो ये दलील है क़यामत के दिन इसी जिस्म के साथ दोबारा जी कर उठने की। फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला का लोगों पर बड़ा भारी फजलो करम है कि वो ज़बरदस्त ठोस निशानियां अपनी कुदरत काहरा की दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर लोग अल्लाह तबारिक व तआला की कदर नहीं करते, दलाइल की कदर नहीं करते, यानी नक़दरे और बेशुक्रे हैं। तो देखिए, इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी जगह पर भी बचाव और पनाह नहीं है। ये लोग वबा से भागे थे, बीमारी से भागे थे, यानी मौत के डर से भागे थे और ज़िंदगी के हरीस थे ये लोग। तो देखिए, इनके ख़िलाफ़ अल्लाह तबारिक व तआला का हुक्म आया और फ़ौरन के फ़ौरन हलाक हो गए। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम की तरफ चले और सरग में पहुंचे तो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदारान लश्कर उनको मिले और ख़बर दी कि शाम में आजकल वबा है। अब इस बात में इख्तिलाफ हो गया कि वहाँ पर जाएं या ना जाएं। बाला आखिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और फरमाया उन्होंने कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब वबा किसी जगह आए और तुम वहाँ हो तो उसके डर से उस जगह को छोड़कर
मत भागो। और जब तुम किसी जगह वबा की खबर सुन लो तो तुम वहां पर नहीं हो, यानी किसी दूसरे इलाके में वबा की खबर सुन रहे हो तो तुम वहां मत जाओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना की, फिर वहां से वापस चले गए। ये आपको बुखारी शरीफ में भी मिल जाएगी और मुस्लिम शरीफ में भी मिल जाएगी। तो एक और रिवायत में आता है कि ये ताउन जो है ये अल्लाह का अजाब था जो कि पहली उम्मतों पर आया था। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा किस्सा बयान फरमाने के बाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करो। यानी जिस तरह इन लोगों का भागना इन्हें मौत से नहीं ना बचा सका, इसी तरह जहाद से मुंह मोड़ना भी बेकार है। अजल और रिजक दोनों किस्मत में मुकर्रर हो चुके हैं। रिजक ना बढ़ेगा न घटेगा, मौत भी ना पहले आएगी और ना ही देर करेगी। एक और जगह इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह से अटक कर बैठे हुए हैं और अपने साथियों से भी ये कहते हैं कि ये मुजाहिद शुहदा भी अगर हमारी तरह रहते तो मारे ना जाते, इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो जरा अपनी जानों से भी मौत को हटा के दिखा दो। एक और जगह पर इन्हीं के बारे में इरशाद है ना कि ये लोग कहते हैं अल्लाह ने हम पर लड़ाई क्यों लिख दी, क्यों ना हमें एक वक्त तक फुर्सत दी, जिसके जवाब में फरमाया कि मजबूत बुर्ज भी मौत के सामने कमज़ोर हो जाते हैं। चाहे तुम तहखानों में चले जाओ, कितने मजबूत किलों में चले जाओ, लेकिन जब तुम्हारी मौत का वक़्त आ जाएगा तो फिर वो एक लम्हा भी न देर होगा और ना ही पहले होगी। तो इस मौका पर इस्लामी लश्कर के सरदार बहादुरों के जो सरदार थे, अल्लाह की तलवार इस्लाम के पुश्ते पना अबू सुलेमान खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अक्सर सीरत की किताबों में इनका तस्करा पढ़ा होगा और पहले तो स्कूल के निसाब में भी ये हुआ करता था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा वो फरमाते हैं कि जब उनका करीब इंतकाल यानी मुकम्मल ऐन इंतकाल का वक़्त था ना, तो उन्होंने फरमाया कि कहाँ है मौत से डरने वाले, लड़ाई से जी चुराने वाले नामर्द कहाँ हैं। वो आकर देखें कि मेरा जोड़ जोड़ अल्लाह की राह में जख्मी हो चुका है। सारे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर तीर तलवार नेजा बुर्चा न लगा हो, यानी हर जगह पर आपको निशान नजर आएंगे। लेकिन देखो आज भी मैं अपने बिस्तर पर फोत हो रहा हूँ, यानी मैदान जंग में नहीं मैं फोत हो रहा, अपने बिस्तर पर फोत हो रहा हूँ। सारी जिंदगी जहाद करते हुए गुजर गई है मेरी, सारे जिस्म पर जहाद के निशानात मौजूद हैं, लेकिन मुझे मौत आ रही है तो अपने बिस्तर पर ही आ रही है। तो इससे पता चलता है कि ये जो जहाद करना ये मतलब कोई मौत को दावत देना नहीं है। मौत तो तभी आनी है चाहे मैदान जहाद में चले जाएं या घर पर बैठे रहें, जो उसका वक़्त मुकर्रर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम का फर्मा बरदारी करते हुए जो मौत आए तो वो मौत सबसे बेहतरीन होगी। मंदिल्लदी कौन है वो शख्स युक़रिदुल्लाह जो कर्ज दे अल्लाह को, कर्जन कर्ज हसनन अच्छा यानी कर्ज हसना दे, फ़युज़ाइफ़हु पस वो अल्लाह बढ़ा दे उसको, लहू उसके लिए अज़ाफ़न कई गुना कसीरन कसीरतन ज़्यादा, वल्लाहु और अल्लाह यक़बिज़ु तंगी करता है, व यबसुतु और फराखी करता है, व इलैहि और उसी की तरफ तुरजाऊन तुम सब लुटाए जाओगे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी राह में खर्च करने की तरगीब दे रहे हैं, जो जगह ब जगह दी जाती है। हदीस नज़ूल में भी यही है कि कौन है जो ऐसे अल्लाह को कर्ज दे जो ना मुफलिस है और ना ही जालिम है। इस आयत को सुनकर हज़रत अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह हमसे कर्ज तलब फरमाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। तो कहने लगे ए रसूल सल्लम अपना हाथ मुझे दीजिए। फिर हाथ में हाथ लेकर कहा हुजूर सल्लम मैंने अपना बाग जिसमें 6 खजूर के दरख्त हैं अल्लाह ताला को कर्ज दिया, और वहां से सीधे अपने बाग में आए और बाहर खड़े होकर अपनी बीवी साहबा को आवाज दी कि बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, मैंने ये बाग अल्लाह की राह में दे दिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपने बाग को खर्च कराए, अल्लाह को कर्जे हसना दे दिया। तो ये आपको रिवायत जो है बुखारी शरीफ में मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब कर्जे हसना से मुराद है फी सबीलिल्लाह खर्च, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना। अपने बाल बच्चों पर खर्च करना भी कर्जे हसना में आता है, तस्बीह और तकदीस भी कर्जे हसना में आती है। फिर फरमाया कि अल्लाह इसको जो तुम अल्लाह की राह में कर्जे हसना दे रहे हो ना, अल्लाह की राह में जो खर्च कर रहे हो,
अल्लाह तबारक व तआला इसे दुगना चुगना करके तुम्हें वापस देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना, एक और जगह पर सूरह बकरा की 261 नंबर आयत है कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल इस दाना जैसी है जिसकी 7 बालियां हैं और हर बाली में 7 दाने हैं, और अल्लाह इससे भी ज्यादा जिसे चाहता है अता कर देता है। अलम क्या नहीं तारा आपने देखा, इलल मलाई एक ऐसी जमात की तरफ, मिन बनी इसराइल जो बनी इसराइल में से थे, मिन बाद मूसा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, इस जिस वक़्त क़ालू उन्होंने कहा, लिनबी जिन अपने नबी के लिए, लहुम उनके लिए, अब आप मुकर्रर कर दें, लना हमारे लिए, मालिकन एक बादशाह, नुकातिल ताकि हम लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। क़ाला तो उन्होंने कहा, हल क्या असई तुम, यही उम्मीद है तुमसे, यानी हल तहकीक असई तुमसे उम्मीद तो यही है कि इन अगर कुतिबा लिख दिया जाए, अलैकुम तुम पर, अलक़ितालु लड़ना, अल्लाह ये कि ना तो कातिलू तुम लड़ोगे। तो कालू उन्होंने कहा, वमा लना और क्या है हमें, अल्लाह ये कि ना नुकातिला हम लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वक़द तहकीक उखरिजना हम निकाल दिए गए हैं, मिन दियारिना अपने घरों से, व अबनाइना और अपने बेटों से, फलम्मा पस जब कुतिबा फ़र्ज कर दिया गया, अलैहिम उन पर, अलकिताल लड़ना, तवल्लऊ तो फिर गए वो सब के सब, इल्ला मगर कलीलन थोड़े ही थे, मिनहुम उनमें से जो अपनी बात पर डटे रहे, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कुछ ज़माना तक तो बनी इसराइल जो है ना राह हक़ पर डटे रहे। ये बनी इसराइल का ये वाक़या कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कुछ देर तक तो ये हक़ पर रहे, फिर शिरक व बिद्दत में पड़ गए, मगर इनमें पे दर पे अम्बिया आते रहे, यहाँ तक कि बनी इसराइल की बेबाकियाँ हद से गुजर गईं। अब अल्लाह ताला ने इनके दुश्मनों को इन पर गालिब कर दिया, खूब पिटे कुटे, उजड़े लुटे। पहले तो तौरात की मौजूदगी, ताबूत सकीना की मौजूदगी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मौरूसी चली आ रही थी, इनके लिए बाइस गलबा होती थी, मगर इनकी सरकशी और बदतरीन गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला की ये नेमत भी इनके हाथों से छीन गई और नबूवत भी इनके घराने से ख़त्म हो गई। अब एक लावी थे जिनकी औलादी में पैगम्बरी की नस्ल चली आ रही थी, वो सारे के सारे लड़ाइयों में मर खप गए। इनमें से सिर्फ एक हामिला औरत रह गई थी, इनके खावंद भी जो हैं वो फोत हो चुके थे। अब बनी इसराइल की नज़रें इस औरत पर थीं कि शायद अल्लाह तबारक व तआला इसे लड़का दे, और वो लड़का नबी भी नहीं। और ख़ुद वो जो औरत थी उनकी भी यही ख्वाहिश थी, दिन रात यही दुआ थी कि या अल्लाह मुझे बेटा देना और उसको नबी भी बना देना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें जो लड़का दिया उनका नाम शमुएल या फिर शमऊन रखा गया। इसके लफ्ज़ी माने है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। अब नबूवत की उम्र को पहुंचकर इन्हें भी जब नबूवत मिली, तो जब आपने दावत नबूवत दी तो कौम ने दरख्वास्त की कि किसी को आप हमारा बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम ना इसके मातहते में अल्लाह की राह में जहाद करें। बादशाह तो जाहिर हो ही गया था, लेकिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपना खटका बयान किया कि कहीं तुम फिर जहाद से जीना चुराना शुरू कर देना, अगर अल्लाह ने तुम पर जहाद को फ़र्ज कर दिया। तो कौम कहने लगी हमारे मुल्क हमसे छीन लिए गए, हमारे बाल बच्चे गिरफ्तार कर दिए गए, तो अभी भी हम इतने बेहिम्मत हैं कि हम मरने मारने से डरें। तो अब जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन पर जहाद फ़र्ज कर दिया और हुक्म हुआ कि इस बादशाह के साथ उठो, बस सुनते ही सुनोगे। और सिवाय चंद लोगों के सब लोगों ने यहाँ से मुंह फेर लिया। वक़ाल और फरमाया, लहुम उनसे, नबीजुहुम उनके नबी ने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ने क़द तहकीक बासा मुकर्रर किया है, लकुम तुम्हारे लिए, तालूत को मालिकन बादशाह बनाकर। क़ालू तो उन्होंने कहा, अन्ना कैसे यकून हो सकती है, लहू उसके लिए, अलमुल्कु बादशाही, अलैना हम पर, व नहनु और जबकि हम अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, बिलमुल्की बादशाही के, मिनहु उससे, वलम युता और नहीं वो दिया गया, साअतन वुसअत मिनल माल माल से,
क़ाला, तो उसने कहा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने इस्तफ़ाहु, चुन लिया है इसे, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और ज़्यादा दी है उसे, बस्ततन, कुशादगी, फिल इल्मी, इल्म में, वल जिस्मी, और जिस्म में, वल्लाहु, और अल्लाह, युती, देता है, मुल्कहु, अपनी बादशाही, मैं यशा, जिसे वो चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन, वुसअत वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। मतलब ये है इस आयत का कि जब उन्होंने किसी को अपना बादशाह बना देने की ख्वाहिश अपने पैगंबर से की, तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत तालूत को पेश किया, जो शाही ख़ानदान से ना थे बल्कि एक लश्करी थे। शाही ख़ानदान यहूद की औलाद थी और ये उनमें से ना थे। तो कौम ने इतराज़ किया कि हकदार के ज़्यादा, बादशाहत के ज़्यादा हकदार तो हम हैं, तो आपने इनको क्यों दे दिया है बादशाहत। फिर दूसरी बात ये कि इसके पास माल भी नहीं है, एक मुफलस गरीब सा शख्स है। यानी अब हीले बहाने बनाने लगे और अल्लाह और उसके जो रसूल थे उनके साथ सरकशी करने लगे, एतराज़ पेश करने लगे। तब उन्होंने, पैगंबर ने जवाब दिया कि ये इनको मुतय्यन करना कोई मेरी राय नहीं है जिस पे मैं दोबारा गौर कर सकूं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अब उसकी, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फर्माबरदारी भी ज़रूरी है। फिर ज़ाहिरन वो भी तुम में बड़े आलिम हैं और कवी और ताकतवर, शकील व जमील, शुजा व बहादुर और लड़ाई के फ़नून से पूरे तौर पर वाकिफ़ हैं। तो अब यहाँ से ये भी साबित हुआ कि बादशाह ज़ी इल्म, शकील, कवी, ताकतवर, बड़े दिलो दिमाग वाला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बादशाह के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत हो तो वही बादशाह बनेगा। मालो दौलत बादशाहत के लिए मानी नहीं रखता है। मानी रखता है तो ये जो सिफात बताई हैं ये मानी रखती हैं। फिर फरमाया कि असली और हकीकी हाकिम तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अब जिसे चाहे वो जो है ना इल्म हिकमत वाला बना दे और जिसे चाहे वो ना दे, इससे किसी के सवाल करने की क्या मजाल है। जो चाहे कर दे, सबसे सवाल करने वाला कोई नहीं है अल्लाह तबारक तआला से, लेकिन परवरदिगार जो है ना वो इससे मुस्तस्ना, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता है। तो वसी है, फजल वाला है, अपनी नेमतों में से जिसे चाहे मखसूस करे। वो इल्म वाला खूब जानता है कि कौन किस चीज़ का मुस्तहिक है और किसे किस चीज़ का इस्तेहकाक नहीं है। तो वक़ार, और कहा लहुम, उनके लिए, नबी जुम, उनके नबी ने